नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते होंगे दोस्तों कि हम लोग लगातार सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। जैसे सीजीएल के लिए जो लाभकारी होगा, उत्पाद सिपाही के लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। बजट हमने पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली कक्षाओं में आप जा करके देख सकते हैं। बजट के क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों, पिछली कक्षाओं में आप जा करके, है ना। तो जो उत्पाद सिपाही वगैरह के लिए उचित रूप से लाभकारी होंगे दोस्तों, आपको करना चाहिए वो सब क्लास। और यदि आपने झारखंड के क्लासेस के लिए कोई पेड कोर्स लिया या कुछ भी लिया हो तो उसको आप छोड़ें और हमारे प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप कोर्स कर लें। आपके लगभग प्रश्न, कोई भी जो प्रश्न होंगे वो छूटेंगे नहीं आगामी एग्जामों में, है ना। तो सारे चीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा करके उसको चेक करें और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें, ठीक है। तो आइए, आज जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज की श्रृंखला में लेकर चल रहे हैं दोस्तों, वो है हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज की श्रृंखला जो है वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सीरीज की श्रृंखला, ठीक है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की सीरीज की श्रृंखला में ये जो हमारा पहला प्रश्न रहा, वो पहला प्रश्न ये है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। आप अच्छा से इसको कर लें, अंत तक देख लें, बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों? तो डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना है। आपको ध्यान में रखते चल जाना है, ठीक है। आइए, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया प्रारंभ? तो 1948 में किया गया था। आप सभी जानते हैं इस बात को। दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों 2 राज्यों में प्रचलित है। तो 2 राज्यों में इसका साझा अधिकार है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल ही है, क्योंकि दामोदर बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही बहती है, ठीक है। आइए, दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? तो मैंने बताया था कि अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी, किससे? अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी से प्रभावित है ये, अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी से। तो आप अच्छा से इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। आइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो सिंपल सा है, टेनेंसी। अभी मैंने बताया टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में डीवीसी की स्थापना हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो तिथि जब पूछा जाए तो 7 जुलाई 1948 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दामोदर घाटी निगम का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कोलकाता में है। कभी भी आपको गलती से भी झारखंड का कोई भी राज्य जिला नहीं मारना होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। हाँ, झारखंड आधारित मुख्यालय पूछे तो वो हजारीबाग में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए, 9वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हमारा 9वां नंबर जो प्रश्न होगा वो 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांधों का निर्माण किया गया है? तो 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, आप जानते ही हैं। 8 कौन कौन से हैं? तो बराकर तिलैया बांध है, इसके अलावा बाल पहाड़ी बांध है, मैथान बांध है, फिर पंचेत बांध है, अय्यर बांध है, बेरमो बांध है, कोनार बांध है और बोकारो बांध है, आप जानते हैं इसको, ठीक है। आइए, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है दोस्तों? तो 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया। आप अच्छे से ध्यान में रखते चल जाएं इसको, ठीक है। निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, यही तीनों हैं दोस्तों। आप लिख भी लीजिएगा इसको, यही तीनों तापीय विद्युत गृह हैं जो दामोदर घाटी निगम के तहत स्थापित किए गए थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, तिलैया भी है, मैथान भी है, बाल पहाड़ी भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है आपको बताना है। तो पंचेत भी है, अय्यर भी है, बेरमो भी है, इसमें से सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, बोकारो नदी पर जो अवस्थित है ना, 14वां नंबर का जो सही प्रश्न हो जाएगा आपका, बोकारो नदी पर सिर्फ बोकारो बांध स्थित है ना, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। इनमें से कौन सा बांध दामोदर की सहायक कोनार नदी पर स्थित है? तो कोनार नदी पर कोनार बांध, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? ठीक है, एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो 16वां
नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों वो दुर्गापुर बांध हो जाएगा, अवरोधक बांध के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, तिलैया बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो तिलैया बांध आप जानते ही हैं कि हजारीबाग जिला में, हजारीबाग नहीं दोस्तों, तिलैया बांध जो हो जाएगा बेसिकली, ये तिलैया बांध जो है वो कोडरमा जिला में हो जाएगा बेसिकली, तिलैया कोडरमा। ठीक है, कोडरमा जिला में, हजारीबाग गलती से हो गया तो कोडरमा जिला में हो जाएगा तिलैया बांध। ठीक है, आइए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें कि तिलैया बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो तिलैया बांध का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में तिलैया बांध का प्रारंभ हो गया। ठीक है, आइए तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता कितनी है? तो तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता जो है दोस्तों 19वें नंबर जो प्रश्न होगा वो 984 वर्ग किलोमीटर है। 984 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है तिलैया बांध। ठीक है, आइए उसके बाद बात करें कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है आपको बताना है। तो कोनार बांध जो है दोस्तों वो आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। किस जिले में है? हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में हुआ था इसका प्रारंभ। ठीक है, तिलैया बांध की जल ग्रहण क्षमता है, तिलैया बांध देखिए फिर भी अभी फिर दे दिया तो इसका 984 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। मैथान बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? 23वां नंबर जो प्रश्न है हमारा उसका जो सही आंसर हो जाएगा मैथान, ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, मैथान बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। 24वां नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपको दोस्तों वो हो जाएगा 1957 को, डी हो जाएगा इसका आंसर। मैथान बांध का जलग्रहण क्षमता आपको बताना है। मैथान बांध का जलग्रहण क्षमता कितना है? तो मैथान बांध का जलग्रहण क्षमता है 6293 वर्ग किलोमीटर। सोच लीजिए बहुत बड़ा जलग्रहण क्षमता है इसका। ठीक है, पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो पंचेत बांध 26वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आप जानते ही है कि पंचेत जो है झारखंड और बंगाल के सीमा पर है, धनबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। पंचेत बांध की प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो पंचेत बांध का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हो जाएगा 1959 को पंचेत बांध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पंचेत बांध का जलग्रहण क्षमता क्या है? तो पंचेत बांध का जो जलग्रहण क्षमता है वो 28 का डी हो जाएगा, 10,966 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 29वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो 29वां नंबर जो प्रश्न होगा हमारा, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो 29वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत निम्नलिखित निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो आप देख रहे हैं दुर्गापुर नहीं शामिल होगा क्योंकि दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह है दोस्तों, जल विद्युत गृह नहीं है। ठीक है, आइए दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? दामोदर घाटी परियोजना के तहत तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है? तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो स्वर्णरेखा परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। ध्यान देते चलिएगा, ये सब प्रश्न आने वाले हैं, गिरने वाले प्रश्न ये सब। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो 1982-83 में प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं सभी, आपके कॉपी में भी होगा और मैंने पढ़ाया भी है इसको। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होगा? स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। बिहार लाभान्वित नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित बांधों पर विचार करें, आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित बांधों पर विचार करें तो निम्नलिखित बांधों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है चांडिल बांध, कोनार बांध, गोलूडी बांध, इच्चा बांध, गजिया बांध और तिलैया बांध। इसमें क्या विचार करना है? उपरोक्त में से किन बांधों का संबंध स्वर्णरेखा परियोजना से है? तो देख लीजिए दोस्तों, चांडिल बांध है, कोनार बांध स्वर्णरेखा से नहीं, गोलूडी, इच्चा भी है, गाजिया भी है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 और 6 नहीं है, तो इसमें 2 और 6 दिखेगा वो नहीं होगा। 6 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, यही हो जाएगा 1 3 4 5 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 37वें नंबर प्रश्न का कि स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो 37वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों चांडिल और गोलूडी स्वर्णरेखा पर है। ठीक है,
आइए, स्वर्णरेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो स्वर्णरेखा की जो सहायक है जो खरकई नदी है उस पर ईचा और गजिया बांध निर्मित है। कौन सा बांध? ईचा बांध और गजिया बांध। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, इनमें से किस बांध का निर्माण किया जा रहा है, यानी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो ये पलना है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। चांडिल बांध का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों, है ना? तो आपको बताना है। तो चांडिल बांध जो है यहाँ पर सरायकेला खरसावां में आपका चांडिल बांध संभवतः आ जाएगा। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गोलूडी बांध का निर्माण किया गया है। गोलूडी बांध कहाँ है? 41वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में गोलूडी बांध है। ठीक है। खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। ईचा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? 42वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो पश्चिमी सिंहभूम में ईचा बांध का निर्माण किया गया है। खरकई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि गाजिया बांध का निर्माण 43वां नंबर प्रश्न जो हमारा गाजिया बांध का निर्माण जो किया गया है वो पूर्वी सिंहभूम में किया गया है दोस्तों। आइए 44वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो हमारा जो 44वां नंबर प्रश्न है वो है खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पालना बांध का निर्माण खरकई पर किया जा रहा है। 44वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसका निर्माण सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जल प्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो हुंडरू जल प्रपात से दोस्तों विद्युत उत्पादन किया जाता है। 45वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हुंडरू। ठीक है, हुंडरू और मांझी में है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो ये लगभग 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये पश्चिम बंगाल की भी, टेस्ट में भी आए थे, आपके सेल्फ प्रैक्टिस में भी आया था, आप देखे थे। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है बेसिकली मयूराक्षी परियोजना पर? तो मैसांजोर बांध। कौन सा बांध? मैसांजोर, या इसी को कनाडा बांध के नाम से जानते हैं क्योंकि कनाडा के सहयोग से स्थापित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मैसांजोर बांध को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो कनाडा बांध, अभी ही बताया मैंने। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना के तहत मैसांजोर बांध का निर्माण किस जिला में किया जा रहा है? तो दुमका में किया जा रहा है इसका निर्माण मैसांजोर बांध का। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैसांजोर को कनाडा बांध भी बोलते हैं। ठीक है। आइए, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड में निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? उत्तरी कोयल तो सिंपल सा है, आप देख लीजिए कि उत्तरी कोयल कहाँ कहाँ बहता है। तो उत्तरी कोयल कहाँ कहाँ बहेगा दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। एक तो देखिए, उत्तरी कोयल का अगर बात आया है, ठीक है, उत्तरी कोयल का अगर आप बात करते हैं दोस्तों तो पलामू तो निश्चित तौर पर होगा, और पलामू आपको एक ही में दिख रहा होगा, तो पलामू और गढ़वा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोयल कारो परियोजना इसमें से किस नदी से संबंधित है? तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और कारो। तो बेसिकली ये दक्षिणी कोयल और कारो के संगम पर स्थित है दोस्तों। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, 54वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसको 1974 में शुरू किया गया था दोस्तों, लेकिन काफ़ी विवाद के कारण इसको 2003 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, और सबसे विवादित परियोजना है झारखंड सरकार की है। ठीक है। कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया? देखिए आ ही गया वो प्रश्न, है ना, 2003 में। कोयल कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था? ठीक है, 56वां नंबर जो प्रश्न होगा हमारा, वो बंद किए जाने का कारण था आदिवासियों का विरोध, क्योंकि जंगल बहुत सारे जलमग्न हो जा रहे थे और बड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा था वन जीवों को। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की अमानत बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो जाहिर सा बात है कि अमानत नदी जिस जिले में होगी उसी जिले से संबंध भी होगा। तो 57वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ये पलामू हो जाएगा। अमानत आप जानते ही उत्तरी कोयल की सहायक नदी है अमानत। ठीक है। रैसा जलाशय परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से है? रैसा जलाशय परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से आपको बताना है? तो 58वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो रांची हो जाएगा। आपका बेहतरीन रिवीजन होगा, इससे कोई दिक्कत का बात नहीं। पंचखेरो जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो पंचखेरो जलाशय परियोजना का जो संबंध है दोस्तों, इनमें से जो है
वो गिरिडीह जिले से है। गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो गुमानी नदी से ही होगा, सिंपल सा बात है। तो साहिबगंज और पाकुड़ इसमें दोनों हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो दोनों का संबंध है क्योंकि गुमानी नदी इन दोनों जिलों से ही गुजरती है। तो गुमानी जलाशय परियोजना का संबंध इसी से है। इसके अलावा कल की क्लास में आपके सिंचाई के ऑब्जेक्टिव्स जाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी लग रही होगी ये श्रृंखला ऑब्जेक्टिव की कड़ी। अगर अच्छी लगती है और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ चीज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए आप कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करें आप, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।